दोस्तों, दुबई को किसी तारीफ की जरूरत नहीं। ये शहर अपने प्रोजेक्ट के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया का सबसे शानदार होटल बुर्ज अल अरब, दुनिया का सबसे बड़ा टावर बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम, दुनिया का सबसे बड़ा फाउंडेशन, दुनिया की सबसे बड़ी कैंडी शॉप और बहुत सारे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड दुबई के नाम हैं। लेकिन दोस्तों, कुदरत का नियम है कि जहां आपको हर जगह सक्सेस मिल रही हो, वहीं पर आपको फेलियर भी जरूर मिलेगा। ऐसा ही कुछ दुबई के साथ भी हुआ। हम सभी लोग दुबई के उन प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं जो सक्सेसफुल होकर दुबई की शानो शौकत को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का रुख दुबई की तरफ हो गया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम दुबई के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो दुबई और दुनिया भर के लिए यूजलेस साबित हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुबई क्रीक टावर। अभी तक दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन ये रिकॉर्ड जल्दी ही बुर्ज खलीफा से छीनने वाला है, क्योंकि दुबई एक ऐसा टावर बनाने जा रहा है जिसकी लंबाई 928 मीटर होगी, जो बुर्ज खलीफा से लगभग 100 मीटर लंबा होगा। इस टावर का काम 2016 में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए शुरू कर दिया गया था। क्रीक टावर को बनाने वाली कंपनी का दावा था कि वो पूरे 4 साल मतलब 2020 तक इस टावर का कंस्ट्रक्शन खत्म कर देगी। इसी वजह से 2020 में इसकी ओपनिंग रखी गई थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से टावर का काम 2018 में रोकना पड़ा। इसके पीछे कई सारे रीज़न दिए जाते हैं, जिसमें पहला रीज़न है तेल की कीमतों का कम होना। अमेरिका ने तेल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दुबई, रशिया और सऊदी अरेबिया जैसों के तेल के दाम कम होने लगे। तेल की कम कीमतों का मतलब है दुबई के लिए भारी नुकसान। हालांकि दुबई अब तेल पर उतना डिपेंडेंट नहीं है जितना पहले हुआ करता था। 2017 में वर्ल्ड वाइड तेल के दाम काफ़ी कम होने लगे, जिसकी वजह से दुबई को काफ़ी भारी नुकसान हुआ। दूसरी वजह ये बताई जाती है, सऊदी अरेबिया एक ऐसा टावर बनाने जा रहा है जो दुबई की सारी ऊंची बिल्डिंगों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। दुबई के शेख अपनी कंट्री के नाम दर्ज हुए रिकॉर्ड को किसी दूसरी कंट्री को नहीं देना चाहते थे। इसी वजह से जब सऊदी अरेबिया ने अरब किंगडम बनाने का ऐलान किया, तो दुबई के शेख ने दुबई क्रीक टावर का कंस्ट्रक्शन वहीं पर बंद करवा दिया। दरअसल अरब किंगडम एक ऐसा टावर होगा जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तो तोड़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ दुबई के क्रीक टावर का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। और यही वजह थी कि दुबई के शेख ने दुबई क्रीक टावर का कंस्ट्रक्शन वहीं पर रुकवा दिया और वहीं पर प्लान तैयार किया कि वो एक ऐसा टावर बनाएगा जो कि सऊदी अरब में बन रहे अरब किंगडम से भी ज़्यादा ऊंचा होगा, जिसकी वजह से दुबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड दुबई के नाम पर ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं दुबई के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पाम जुमेराह आइलैंड की, जो बनने के बाद नाकाम रहा। पाम जुमेराह को दुनिया का 8वां अजूबा कहें तो गलत नहीं होगा। पानी के ऊपर बना ये आइलैंड पूरे 5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इस आइलैंड को इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसको स्पेस से देखने पर एक पाम के पेड़ की तरह लगे, इसीलिए इसका नाम भी पाम जुमेराह रखा गया था। लेकिन इसके बनने के बाद इस आइलैंड को कई लोगों ने फेल बताया और बिलियंस डॉलर में बने इस प्रोजेक्ट से सारी दुनिया ने अपना मुंह मोड़ लिया। आखिर ये बेमिसाल प्रोजेक्ट क्यों नाकाम रहा? इसके पीछे कई वजह बताई जाती हैं। 2008 के फाइनेंशियल और रियल एस्टेट क्राइसिस की वजह से तेल के दाम काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरने लगे, जिसकी वजह से दुबई को अपने इस मेगा प्रोजेक्ट का काम रोकना पड़ा। एक वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में समुद्री कंपनी पेंगुइन मरीन सर्विस ने चेतावनी दी थी कि इस आइलैंड का बहुत सा हिस्सा वापस पानी में डूब रहा है, जिसका मेन रीज़न ये बताया जाता है कि 300 आइलैंड को बनाने के लिए समुद्र से निकाली गई रेत वापस पानी में डूब रही थी। फरवरी 2010 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई तस्वीर, जिसमें पार्शियल गल्फ यानी पारस की खाड़ी जिसमें समुद्र का पानी बढ़ रहा था, जिसकी वजह से पाम जुमेराह की रेत धीरे धीरे गायब हो रही थी। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक पाम जुमेराह हर साल 5 मीटर की दर से डूब रहा है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कैसे बिलियन डॉलर में बने ये प्रोजेक्ट फेल हुए। अगर आपका इसके बारे में कोई सवाल है तो हमें कमेंट जरूर करें, और स्क्रीन पर आपको 2 नई और वीडियो दिख रही होंगी, उनको भी जरूर देखें। धन्यवाद।